भी किसान का इस बार साथ दिया अभी तक। और 38 में मुख्य समस्या टॉप बोरर की ज़्यादा आ रही थी। हाँ, टॉप बोरर और पोका बोइंग। पोका पोका बोइंग तो यह है कि अगर हमारा खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और हम 1-2 स्प्रे पोका बोइंग की कर लें तो गन्ना सरवाइव कर जाए। जी बिल्कुल गन्ना खत्म नहीं होता पोका बोइंग, वो पैदावार अचीव नहीं कर सकता जो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो गन्ने की पैदावार को लेने में किसान के सामने समस्या क्या है, लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जी दवाइयों की कॉस्ट आपके सामने ही है, बिल्कुल, लगातार दवाई कितनी करनी पड़ रही है, जी 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 हर चीज बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस महंगाई को देखते हुए अगर 70 क्विंटल से गन्ना नहीं आ रहा, हाँ एवरेज वो लॉस में जा रहा है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। सच्चाई है हाँ ना। जी जी और 70 क्विंटल गन्ना प्रति बीघे का 630 स्क्वायर मीटर में लेना, हाँ जी अब हाँ जी फिलहाल बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा है। हाँ कि बिल्कुल। भाई देखो, कहने को तो एक खेत लग गया मान लो आपका, हाँ जी हाँ जी। मान लो मेरे पास ये पेडी है। तो भाई मुझे लग रहा कि ट्रेंच पे तो आपने सबसे पहले इधर शुरुआत करी थी, डबल लाइन भी देखी, सिंगल भी देखी। आज की अगर कंडीशन पे बात करें तो क्या चौड़ाई आप रिकमेंड करोगे किसान भाइयों के लिए, जैसा देखा? भाई ये जो है ना, क्वेश्चन ऐसा है हाँ जी हाँ जी। कि इसमें तो बस क्या बता दें। जैसे नहीं। मान लो कि अगर कोई किसान है बड़ा हाँ जी हाँ जी। और जमीन उसके पास काश्तकारी अच्छी। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं दादरी गांव में मनोज राणा जी के चक पे, और अपने क्षेत्र में दादरी गांव में बहुत ही प्रगतिशील किसान है हमारे भाई, और काफ़ी समय से ट्रेंच विधि से गन्ना भी लगा रहे। और जिस प्लॉट पे मैं आपको लेकर आया, ये पेडी भी इनकी हटो बचो वाली है, 0238 गन्ना वैरायटी की। और अब की बार में भाइयों कई प्लॉट हमने ऐसे देख लिए कि 0238 वैरायटी जैसे ही थोड़ा सा एरिया घटा, इसने जोर लगा दी जी। किसानों के यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रबंधन इसका देखने को मिल रहा। मतलब गन्ने की मोटाई से लेकर गोले का मतलब कलर ऊपर तक, गोला भी बहुत बढ़िया गोला इसका। तो आज मनोज भाई के खेत पर जैसे पहुँचे तो इन्होंने मल्चिंग वगैरह, इसमें पत्ती वगैरह भी गड़ाई खेत में, क्या क्या प्रक्रिया इसमें करी, सारी चर्चा इनसे करेंगे। और इसके साथ में इन्होंने गन्ना पौधा भी लगा रखा, जो इन्होंने गेहूँ की फसल में खड़ी हुई में बुआई करी थी, वो खेत भी साथ में दिखाओगे। तो सबसे पहले हम भैया जी से मिलवा दूँ, एक बार थोड़ा सा परिचय करवा दूँ। तो हाँ जी भैया, राहुल भाई राम राम। थोड़ा सा तो एक बार अपना दर्शकों को परिचय करवा दूँ। मनोज राणा, दादरी। जी जी। तो मनोज भाई मुझे लग रहा कि ट्रेंच पे तो आपने सबसे पहले इधर शुरुआत करी थी, डबल लाइन भी देखी, सिंगल भी देखी। आज की अगर कंडीशन पे बात करें तो क्या चौड़ाई आप रिकमेंड करोगे किसान भाइयों के लिए, जैसा देखा? भाई ये जो है ना, क्वेश्चन ऐसा है हाँ जी हाँ जी। कि इसमें तो बस क्या बता दें। जैसे नहीं। मान लो कि अगर कोई किसान है बड़ा हाँ जी हाँ जी। और जमीन उसके पास काश्तकारी अच्छी है, हाँ जी हाँ जी। और असोज का अगर वो गन्ना बोता है तो उसके लिए 5 फीट की या 4.5 फीट की सफिशियंट है, ठीक है जी। क्योंकि उस समय पे हम सह फसल भी ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी किसान की बुआई मान लो फागुन का महीना जिसे हम मार्च फरवरी कहते हैं, हाँ जी हाँ जी। उसकी बुआई ज़्यादा है, तो उस समय पे ये चौड़ाई जो है उतना सूटेबल है नहीं। बिल्कुल। उस समय पे सही मायने में कि छोटी जोत के किसान को हाँ जी उस तरह से नुकसान ही पहुंचेगा। मतलब नुकसान मीन्स वो पैदावार अचीव नहीं कर सकता जो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो गन्ने की पैदावार को लेने में किसान के सामने समस्या क्या है, लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जी दवाइयों की कॉस्ट आपके सामने ही है, बिल्कुल, लगातार दवाई कितनी करनी पड़ रही है, जी 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 हर चीज बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस महंगाई को देखते हुए अगर 70 क्विंटल से गन्ना नहीं आ रहा, हाँ एवरेज वो लॉस में जा रहा है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। सच्चाई है हाँ ना। जी जी। और 70 क्विंटल गन्ना प्रति बीघे का 630 स्क्वायर मीटर में लेना, हाँ जी अब हाँ जी फिलहाल बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा है। हाँ कि बिल्कुल। भाई देखो, कहने को तो एक खेत लग गया मान लो आपका, हाँ जी हाँ जी। मान लो मेरे पास ये पेडी अच्छी है, तो सभी पेडी तो ऐसी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सच्चाई है। हाँ जी हाँ जी। तो अब जैसे 38 की इस बार आप देख रहे होंगे, आपकी भी काफी वीडियो बनी रहे कि 38 गन्ना इस बार सर्वाइव कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मौसम अनुकूल है, हाँ जी हाँ जी। या किसान बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है, हाँ जी हाँ मतलब जी। एडवांस चल रहा है। कुछ ऐसा भी तो कुछ हुआ भी कि नहीं एरिया घटा कुछ? हाँ, ये भी एक रीजन है। हाँ जी हाँ जी। एरिया भी घटा है, लेकिन आप देखोगे जी तो कुछ मौसम का ऐसा रहा है प्रभाव हाँ जी कि इस बार जैसे दूसरी लहर के समय पे 2 मई, हाँ जी अगर आपको तारीख याद हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। जब दूसरी लहर की स्टार्टिंग थी, हाँ क्योंकि जी। आपने जानकारी भी है, और 25 तारीख से लेकर और पहले हफ्ते तक अगले महीने की हाँ जी हाँ जी वो पीढ़ी बदलने का समय होता है बिल्कुल। ज्यादातर टॉप बोरर। हाँ जी हाँ जी
तो उस समय पे 2 मई में बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बारिश हुई थी कि मतलब खेतों में पानी खड़ा हो गया था। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ कि काफी टॉप बोरर की जो पीढ़ी थी वो खत्म हो गई। कुछ बिल्कुल। लोगों ने, किसानों भाइयों ने दवाई कर रखी थी। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि टॉप बोरर का अभी तक आप देख रहे होंगे पूरे जंगल में, हाँ जी, यहाँ तक भी आप तो काफी दूर तक जाओ जी, कि बहुत कम असर है। कम असर है। बिल्कुल बिल्कुल जो भी पीढ़ी का समय आया है उस समय पे अच्छी तेज बारिश हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या है कि अगर तितली उड़ी हुई है, पत्ते पे है, वो पानी में भीग गई, हाँ जी, हाँ जी, तो नीचे डलनी है, बिल्कुल नीचे खेत में पानी है, तो उसका मरना स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो दवाइयों से ज्यादा मौसम ने भी किसान का इस बात साथ दिया अभी तक। और 38 में मुख्य समस्या टॉप बोरर की ज़्यादा आ रही थी। हाँ, टॉप बोरर और पोका बोइंग। पोका पोका बोइंग तो ये है कि अगर हमारा खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं हाँ जी, हाँ जी, और हम 1-2 स्प्रे पोका बोइंग की कर लें तो गन्ना सरवाइव कर जाए। जी बिल्कुल। गन्ना खत्म नहीं होता पोका बोइंग में। हाँ जी, हाँ जी, टॉप बोरर में हमारे गन्ना खत्म हो जाए। खत्म हो मूल जाए। समस्या ये है बिल्कुल बिल्कुल। कि पोका बोइंग में तो है कि फिर मौसम अनुकूल होगा, वो सरवाइव करेगा, फिर चल पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, और टॉप बोरर तो वहीं पे गन्ने को खत्म कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी ये तो आपने बताई कि 38 की बात की, 38 आपका ठीक ठाक चल रहा। बाकी जो हम आए 4 वर्षों का 5 वर्षों का जो एक्सपेरिमेंट देखा चौड़ाई को लेकर, तो हमें फागण के गन्ने की जो आपने बताई बात, जी। कितनी चौड़ाई आप देखो राहुल भाई, अगर फागण के गन्ने में किसान के पास छोटा ट्रैक्टर नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे हिसाब से, और उसे ट्रैक्टर से ही खेती करनी हो, तो हाँ। बड़े ट्रैक्टर के माध्यम से 43 इंच की इतनी अच्छी पैदावार वो ले सकता है, बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 43 इंच से ट्रैक्टर से ही खेती कर सकता है। हाँ, बड़े से ही। एक कंडीशन अप्लाई होती है हाँ जी, हाँ जी, कि जो मिट्टी चढ़ती है वो फसल के समय से 10 से 15-20 दिन पहले चढ़ जाती बिल्कुल बिल्कुल, है, अन्यथा किसी तरह की करने में उसके हाँ जी। कोई समस्या नहीं आती। बिल्कुल। और उससे अलग जी, जैसे आप डबल लाइन बता रहे थे, डबल लाइन में क्या है कि भैया डबल लाइन भी करके देखी है, सीढ़ी नुमा भी बो के देखी है हाँ जी, हाँ जी, भाई। लेबर बढ़ रही है ना हर चीज में। हाँ, और जो बिल्कुल। डबल लाइन का आप गन्ना देखोगे उसमें ट्रिलिंग समस्या आएगी, मतलब ज्यादा ब्यात हो गया हाँ जी, हाँ जी, तो पैदावार डाउन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब हम तो इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं, अनुभवी कर करके हाँ जी, हाँ जी, बख्शी राम जी भी आए थे सत्यदेव आर्य के यहाँ पे, तो वो भी ये कह रहे थे कि जो हम बराबर में 2 लाइन बोते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो एक आंख दूसरी आंख को साथ में सरवाइव नहीं करने देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो दोनों ही खत्म होंगी या हाँ। एक चलेगी, एक चलेगी। तो उसका कोई लॉजिक नहीं मानते वो। जी जी जी, तो ऐसा आप अगर खेत में भी जाके देखोगे तो हमें लगेगा तो खेत जो जमा हुआ बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अगर वो ट्रिलिंग करेगा बिल्कुल तो फंस जाओगे, गन्ना बेकार हो जाएगा, बलिश बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, या तो उसका गैप ज्यादा, और गैप ज्यादा होगा तो किसान के उसको जो हमारा मतलब निलाई गुड़ाई खुदाई ये सब चीज है ना, उसमें थोड़े समस्या आती है। बिल्कुल। तो मनोज भाई, 43 इंच में बो, सिंगल लाइन बोलो, हाँ जी, हाँ जी, और गन्ने को शोध करके बो, और 1/3 गन्ना बोलो, हाँ जी, हाँ जी। उतना उसको डाइवर्ट कर लो तरीके को ना। तो ये अंतर आपने देखा, जैसे 0-118 का हमने वीडियो डाली थी, सीढ़ी नुमा बोया था आपने, जी। उसमें देखा गन्ने में मोटाई में कुछ फर्क पड़ा? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ा है। हाँ, उसमें आज उस खेत की ट्रिलिंग भी हुई वीडियो है, बनाऊंगा। गन्ना जो है पैदावार में गया कम। हाँ जी। तो भाइयों देखो, आज मनोज भाई का वो खेत भी दिखाऊंगे जिसकी हमने गन्ना पौधे में मिट्टी चढ़ने तक 0-118 की वीडियो बनाई थी। आज 0-118 वैरायटी का भी विकल्प बताऊंगे आपको किस तरीके से काम करना। बाकी इस पेडी प्रबंधन में भैया जी पोगे छोड़े थे आपने या कब की कटाई? पोगे छोटे थे क्योंकि ये लास्ट गेहूं की गन्ने की बुआई थी इसकी, हाँ जी, हाँ जी, तो लास्ट में छिलाई हुई इसकी, तो पोगा था इसमें काफी अच्छा। हाँ जी, तो हाँ जी। पोगा छोटा था। पोगा छोड़ा था। तो पोगा छोड़ने की और एक दोहरा कटिंग की तो बात ये मान लो कि जैसा समय उस हिसाब से काम करना अगर पड़ेगा। आपके खेत में पोगा आ गया है, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे यहाँ तो पहले से ही पूरे क्षेत्र में ये एक रिवाज है कि भाई पोगे के ही गन्ना ले में। हाँ जी बिल्कुल। और जैसे मान लो अब कुछ वैरायटी है जिनमें ट्रिलिंग की समस्या रहे और समय से कट रहे हैं, तो उनमें आरएमडी अच्छा रिजल्ट देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे खेत में गन्ना लेट छिल रहा है और पोगा अच्छा आ गया तो हमें पोगे छोड़ देना पोगे चाहिए। छोड़ने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों ये पोगा छोड़ने के बाद में मनोज भाई इसमें स्प्रे कितने हो गए लगभग? स्प्रे भाई जी इसमें हो गए हैं 2, तीसरा अब होने वाला। तीसरा अब स्प्रे होने वाला। पोका बोइंग के लिए भी करा कोई फंगीसाइड? पोका बोइंग का भैया एक थाइपोमेट मिथाइल का करा, फिर एक डोज नीचे से लगी होगी? जमीन से एक ही डोज। एक ही डोज लगी। अगर बात हाँ जी, जैसे मिट्टी उट्टी तो अब इस पे चढ़ी नहीं, तो इसीलिए इसकी बंधाई करवानी पड़ी। बस बंधाई है। तो भाइयों देखो 2 जूने इसमें खेत में लग गए। बाकी का गन्ने की मोटाई और जो ये अवशेष हमारा गड़ा पत्ती, उससे देखो खेतों में तो जान बनी है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बाकी अभी मनोज भाई का जो एक अब की बार में अनुभव करा इन्होंने, वो गन्ना दिखाऊंगे आपको, गन्ना पौधा